गर्भावस्था के दौरान बच्चा कब हलचल करना शुरू करता है, यानी कि बच्चे की हलचल और बच्चा किस साइड होता है, इससे हम कैसे पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है। आज की वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं उन लोगों की जो कि प्रेग्नेंट हैं और जो माँ बनने वाले हैं और जिनको ये जानने की उत्सुकता है कि उनके घर में बेटा है या बेटी। देखिए, एक बार मैं फिर से बताऊंगी कि मैं जो भी प्रेगनेंसी सिम्टम्स की बात करती हूँ वो दूसरे तिमाही और तीसरे तिमाही की होती है। पहले तिमाही में कोई डॉक्टर ही अल्ट्रासाउंड को देख के भी नहीं बता सकता है कि घर में बेटा है या बेटी, लेकिन दूसरे तिमाही और तीसरा तिमाही जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, बच्चे का जननांग बनना शुरू हो जाता है, बन जाता है और उससे काफ़ी अनुमान लगाया जा सकता है कि घर में बेटा है या बेटी। लेकिन हम बात करते हैं सिम्टम्स की, लक्षणों की, हम उन अनुभवों की बात करते हैं जो हमारे पूर्वजों से हमें मिला है और जिन अनुभवों के आधार पर हमारे पूर्वज बिना अल्ट्रासाउंड को देखे ये जान जा सकते थे कि आपके घर में बेटा है या बेटी है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। लेकिन मैं पहले ये बता देती हूँ कि मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं। अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके हॉस्पिटल को और आपके डॉक्टर को सजा हो सकती है। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हलचल के बारे में कि बच्चे का मूवमेंट यानी हलचल कब प्रारंभ होता है और मूवमेंट से क्या हम जान सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। साथ में हम बात करने वाले हैं कि बच्चा दायां बायां ऊपर नीचे किस पोजीशन में होता है, क्या उसका पोजीशन भी आपको कंफर्म कर सकता है कि घर में बेटा है या बेटी। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे की हलचल के बारे में। देखिए, हलचल जो होता है ना, वो होता है बच्चे का मूवमेंट। देखिए, वैसे तो बच्चा ना शुरू से ही हलचल करता है जब से उसका मतलब आप जब से कंसीव करते हो, लेकिन बेबी इतना छोटा होता है, इतना बहुत छोटा सा होता है, तो उसका मूवमेंट आपको फील नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा चौथे पाँचवें महीने का होता है ना, तो वो एक आकार में आ चुका रहता है और वो जब मूव करता है तो आपको फील आना शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन आपको समझ में आने लगता है, लेकिन आपको ये लगता है कि पेट में गैस जैसा एकदम से सन से कोई इधर मूव किया या पानी के बुलबुले जैसा कुछ तो पेट में हो रहा है। और ज़्यादातर आपको ये चीज़ तब फील होगा जब आप खाना खा के लेटते हैं। खाना खाने के बाद बच्चा कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहता है, ज़्यादा ही हलचल करता है, तो उस टाइम पे आप बच्चे की हलचल को अगर ध्यान दें, बिल्कुल तसल्ली से शांति से बैठे ना, तो वो चीज़ बहुत इजीली समझ में आने लगती है कि हाँ, बच्चा मूव कर रहा है, बच्चे की हलचल हो रही है। और हलचल होना बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के मूवमेंट को ना काउंट किया जाता है कि बच्चा अगर 1 घंटे में 4 से 5 बार हलचल नहीं करता है तो ये थोड़ी सी परेशानी वाली बात है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर घंटे में 4 से 5 बार वो हलचल करे, हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो हर घंटा आप काउंट कर रहे हैं, अच्छा 5 बार हो गया। लेकिन ये कहते हैं कि अगर 1 से 2 घंटे तक लगातार बच्चे की हलचल आपको 1-2 बार भी नहीं महसूस होती है तो ये थोड़ी सी टेंशन वाली बात है। इस चीज़ को आप अपने डॉक्टर को बताएं, जरूर बताएं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं दूसरे तिमाही और तीसरे तिमाही की। इस टाइम पे जो हलचल होता है, जो बच्चे का मूवमेंट होता है, क्या उससे भी हम पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी? जी हाँ, ऐसा माना जाता है। पुरानी प्रथाओं को या पुराने लोगों के विचार अनुभवों को अगर हम माने तो जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चे का जो मूवमेंट है, जो हलचल है, वो आपको चौथे या 5वें महीने में महसूस होना शुरू हो जाती है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको बच्चे का मूवमेंट जो है वो थोड़ा देरी से फील हो रहा है, मीन्स 5वें महीने के एंड या 6वें महीने की शुरुआत में, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। लेकिन मूवमेंट वो देर से करती है लेकिन हलचल ज़्यादा करती है। इससे क्या रिलेशन है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो लड़के होते हैं वो लड़कियों से आकार में और वेट में ज़्यादा होते हैं, भारी होते हैं, तो लड़के इसीलिए मूवमेंट शुरू पहले कर देते हैं लेकिन वो ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, ज़्यादा उनका मूवमेंट नहीं रहता है। बट जो लड़कियां होती हैं वो लेट से हलचल करना प्रारंभ करती हैं, लेट से मूवमेंट शुरू करती हैं, बट उनका मूवमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। मैं ये बात बार बार कहती हूँ, अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो लक्षण, जो सिम्टम्स मैं बताती हूँ, ये 100% सटीक तरीका नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने
मैंने बोला है वो लड़के का ही हो लड़की का ही हो, क्योंकि हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, हर किसी का शरीर अलग होता है, तो हर किसी के सिम्टम्स भी अलग होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑपोजिट जेंडर में भी ये लक्षण, ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो रहा हलचल कब शुरू होता है, कब प्रारंभ होता है, इससे भी आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी है। अब हम बात करते हैं कि साइड। जी हाँ, आपने देखा होगा कि बच्चा लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। कई बार आपने देखा होगा बच्चे का मूवमेंट या बच्चे का भार, तनाव या बच्चे का होना आप फील करते हैं लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो क्या इससे भी हम पता कर सकते हैं घर में बेटा है या बेटी? जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि माँ का जो दाहिना हिस्सा होता है वो एक लड़के का होता है, बायां हिस्सा होता है वो लड़की का होता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपको अपने पेट के दाहिने यानी कि राइट हैंड साइड वाले पोजीशन में बच्चे का मूवमेंट, बच्चे का तनाव, बच्चे का होना, बच्चे का भार, ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं, या इसका मतलब आपको कुल बच्चे का होना, उसका अस्तित्व जो है वो दाहिने साइड अगर फील हो रहा है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर बाएं साइड आपको बच्चे का होना, उसका तनाव, भार, खिंचाव महसूस होता है तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं घर में बेटा है या बेटी। अब हम बात करते हैं तीसरे और बहुत ही खास लक्षण की, वो होता है नाभि के ऊपर या नाभि के नीचे, यानी पेट के ऊपरी हिस्से में बच्चा जो होता है वो कौन होता है? अगर नाभि के नीचे यानी पेट के निचले हिस्से में हो तो लड़का या लड़की। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि नाभि का ऊपर वाला साइड जो होता है अगर वहाँ बच्चे का होना आपको महसूस हो रहा है तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं नाभि के नीचे यानी पेट के निचले हिस्से में अगर बच्चा आपको महसूस हो रहा है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, लॉजिक एकदम 100% सही नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो लड़के होते हैं वो लड़कियों से वजन में भी हैवी होते हैं और आकार में भी बड़े होते हैं, इसलिए वो पेट के निचले हिस्से में होते हैं, और लड़कियां हल्की होती हैं तो वो पेट के ऊपरी हिस्से में होती हैं। बट ये 100% सटीक नहीं होता है, प्रमाणित नहीं है, तो इस वजह से ये ऊपर नीचे का लॉजिक है। तो ये है 3 खास बदलाव जो कि अपने शरीर में आपको दूसरे और तीसरे तिमाही में दिख जाएंगे, और इस तरीके से बच्चे की हलचल, उसका किस साइड होना, उसका पोजीशन से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।